नमस्कार। भारत में लाखों सरकारी कर्मचारियों पर लगने वाले टैक्स को लेकर एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाया गया है। दरअसल टैक्स अधिकारियों के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि इन कर्मचारियों पर टैक्स का एक अनुचित बोझ डाला जा रहा है। चलिए आज इसी मामले को गहराई से समझते हैं। ये सवाल ही इस पूरी बहस की जड़ है। 24 दिसंबर 2025 को दायर की गई इस शिकायत में सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बड़ी टैक्स से जुड़ी शिकायतें उठाई गई हैं। पहली, उनकी पेंशन पर दोहरा टैक्स लगना और दूसरी, मेडिकल बिल के भुगतान को लेकर होने वाला भेदभाव। तो चलिए पहले मुद्दे को देखते हैं जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से जुड़ा है। इस शिकायत में यह तर्क दिया गया है कि इस स्कीम में लगाए गए पैसे पर 2 बार टैक्स लगता है। इसी को डबल टैक्स कहा जा रहा है, जो कर्मचारियों पर एक गैर जरूरी बोझ डालता है। अब ये स्कीम काम कैसे करती है? कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% इसमें जमा करते हैं। शिकायत इस बात पर है कि ये जो 10% का योगदान है, इस पर पहले ही इनकम टैक्स लग जाता है और फिर रिटायरमेंट के बाद जब यही पैसा पेंशन बनकर वापस मिलता है तो उस पर फिर से टैक्स लगता है। मतलब एक ही रकम पर दो बार टैक्स। तो ये डबल टैक्स काम कैसे करता है, जरा समझिए। पहला टैक्स लगता है नौकरी के दौरान, जब कर्मचारी के योगदान को उसकी इनकम मानकर टैक्स लिया जाता है, और दूसरा टैक्स लगता है रिटायरमेंट के बाद, जब उसी योगदान से बनी पेंशन मिलती है। सोचने वाली बात है, क्या ये तरीका सही है? जब हम इसकी तुलना दूसरी पेंशन स्कीमों से करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। देखिए, एनपीएस में कर्मचारी के योगदान पर टैक्स में छूट मिलती है और ओपीएस में तो कर्मचारी को कोई योगदान देना ही नहीं पड़ता। तो शिकायत में यही कहा गया है कि यूपीएस कर्मचारियों के साथ टैक्स का ये बर्ताव बाकियों के मुकाबले काफी अनुचित है। चलिए अब दूसरी शिकायत पर आते हैं। ये भी बहुत दिलचस्प है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि मेडिकल बिल चुकाने का तरीका भी किसी के टैक्स पर असर डाल सकता है? जी हाँ, ये शिकायत इसी अजीब सी बात को सामने लाती है कि सिर्फ पेमेंट के तरीके के आधार पर मेडिकल खर्चों पर अलग अलग टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। एक सिनारियो सोचते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी किसी अस्पताल में इलाज के लिए कैशलेस सुविधा का इस्तेमाल करता है, मतलब उसे अपनी जेब से कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो इसका नतीजा क्या होता है? मौजूदा टैक्स नियमों के हिसाब से ये कैशलेस इलाज पूरी तरह से टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब वही कर्मचारी उसी इलाज के लिए पहले अपनी जेब से पूरा बिल भरता है और बाद में बिल दिखाकर अपने डिपार्टमेंट से वो पैसा वापस लेता है, जिसे रीइंबर्समेंट कहते हैं। और यहीं पर असली प्रॉब्लम है। शिकायत के मुताबिक इस रीइंबर्समेंट को टैक्सेबल इनकम माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कर्मचारी को उसका पूरा खर्च किया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता, क्योंकि उस पर टैक्स कट जाता है, जबकि ये तो बस उसी के खर्च किए हुए पैसे की वापसी थी। और जरा सोचिए कि इसका सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ता है? उन कर्मचारियों पर जो ग्रामीण इलाकों में हैं, जो रिटायर हो चुके हैं या जिन्हें इमरजेंसी में इलाज की जरूरत पड़ती है। इन लोगों के पास अक्सर कैशलेस की सुविधा नहीं होती। तो क्या ये सही है कि सिर्फ सुविधा ना होने की वजह से उन्हें टैक्स का नुकसान झेलना पड़े? तो इस शिकायत में सिर्फ समस्याएं नहीं बताई गई हैं, बल्कि इनके समाधान के लिए दो साफ साफ मांगे भी रखी गई हैं। ये टैक्स अधिकारियों से निष्पक्षता के लिए एक मजबूत अपील है। इन कर्मचारियों के लिए एक बेहतर और न्यायसंगत टैक्स सिस्टम बनाने के लिए दो मुख्य समाधान सुझाए गए हैं। एक, पेंशन पर डबल टैक्स को खत्म करना, और दूसरा, मेडिकल खर्चों पर टैक्स के मामले में बराबरी लाना। पहली मांग है कि यूपीएस के डबल टैक्सेशन वाले मुद्दे को सुलझाया जाए। इसके लिए या तो कर्मचारी के योगदान पर टैक्स में छूट दी जाए या फिर कोई ऐसा खास नियम बनाया जाए जो इस दोहरी मार को पूरी तरह से रोक दे। और दूसरी मांग ये है कि मेडिकल खर्चों पर होने वाले भेदभाव को खत्म किया जाए। मतलब जैसे कैशलेस इलाज टैक्स फ्री है, वैसे ही वेरीफाई किए गए सभी मेडिकल रिएम्बर्समेंट को भी टैक्स फ्री किया जाए। बात सीधी सी है, सबके साथ एक जैसा और निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। तो असल में ये दोनों शिकायतें हमें एक निष्पक्ष टैक्स पॉलिसी के बड़े सिद्धांतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि एक टैक्स सिस्टम को असल में सबके लिए बराबर और निष्पक्ष कैसे बनाया जा सकता है। स्रोत सामग्री का ये एक वाक्य पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। सिर्फ भुगतान के रास्ते पर आधारित एक अन्याय, मतलब अगर इलाज एक ही है तो सिर्फ पेमेंट का तरीका अलग होने से टैक्स का बोझ क्यों बदलना चाहिए? ये तो सरासर नाइंसाफी है। और आखिर में ये पूरी बहस हम सबको एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जा सकता है जो वाकई में हर किसी के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।